हम भी चूँकि विधायक के मोड़ा आते 2002 में, हमारे पापा भी विधायक थे समाजवादी पार्टी से, तो हमने कही जब वो MLC के मोड़ा पर एक रुतबा है तो हमारा रुतबा का नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी में जब हमारे पिताजी विधायक थे तो 2006 की राज्यसभा के चुनाव में हमारे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और वोटिंग करी थी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। तो समाजवादी पार्टी ने हमारे पिताजी और हम 2 महीने को जेल में डाले और काम करता हुआ टाइम वहाँ पेपर चल रहा है तो हम पेपर नहीं दे पाए। क्या है कि किसान ही है, कब उनके किसान को मौसम की मार पड़ रही, कब उनका खाद नहीं मिल रही, खाद खिलाने आपने देखो दलितपुर में एक मरगा पाल समाज को व्यक्ति खाद नहीं मिल रही, जा वजह से किसान अपने देश को मायूस है और वो नहीं चाह रहा। तो जो दिक्कत है हमने झेली वो हमारा मोड़ा झेले है। बाकी अलावा भी सबसे बड़ी समस्या जो है मौरानीपुर विधानसभा पलायन की है। यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़ लिख गए, वहाँ के बाद भी उनको कुछ भी रोजगार को साधन नहीं मिल पा रहा हो। रोजगार के साधन के चक्कर में अपने देश के बड़े बड़े शहरों में चक्कर लगा रहे, चाहे वो जैसे कि बम्बई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, जो अपने रोजगार के साधन में जा रहे हैं। देखो हमारी लड़ाई भैया पाऊंगा नहीं, हम तो आपको बता दें हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है और जो क्षेत्र में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनसे हमारी लड़ाई है। क्षेत्र को पूरा जन समर्थन हमें मिल रहा हो, हम पिछले काफ़ी समय से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अभी तक सबसे पहले हमारे दल ने हमें प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। तो हम युवा प्रत्याशी युवा का विशेष समर्थन मुझे मिल रहा है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता को लगातार पॉलिटिकल वार्ता को सेगमेंट चल रहा हो और आज पॉलिटिकल वार्ता में हमारे संगे हैं मऊरानीपुर विधानसभा से बसपा के प्रबल प्रत्याशी रोहित रतनलाल अहिरवार। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद भाई जी। तो भैया हम इमें शुरू से शुरू करत कि रोहित भैया कहाँ से आए और राजनीति में कहाँ से इंटरेस्ट जगो। बसपा ने आपको शुरू ही में जिला में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर दो। सबसे पहले तो भैया आशुतोष भैया हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो निर्भीकता और तत्परता के साथ आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और समाज के लोगों को जो जागरूक करने को काम कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और रही बात तो हमारे परिचय की और राजनीति में आवे की, तो हम आपको बता देना चाह रहे कि जैसे आप जानते ही हो कि हमारे पिताजी 5 बार बबीना विधानसभा सीट से विधायक रहे। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 2007 से 2012 तक डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास विभाग के मंत्री भी रहे। तो जायज़ सी बात थी कि देखो डॉक्टर को मोड़ा डॉक्टर बना थे, इंजीनियर को मोड़ा इंजीनियर बना थे। तो भैया हमारे पिताजी ने कही कि अब तुम हमारा भी तुम देखो आगे जनता की सेवा करो। हम तो बूढ़े हो चले। अब बहन जी ने हमसे कही थी कि चुनाव लड़ो, लेकिन हम चुनाव लड़वे के लाने अब हमारी उम्र हो गई ज़्यादा। तो बहन जी ने कही कि लड़का को लड़ाओ। तो भैया जा से हम भैया राजनीति में आ गए। अब जनता की सेवा करवा तो हमारे खानदान में शुरू से चलो ही आ रहा हो। हमारे पिताजी 89 में पहली बार विधायक बने थे, जब से लगातार जनता की सेवा कर रहे। तो अब ऐसे कैसे छोड़ देते। तो पिताजी ने कही कि भैया तुम आ जाओ राजनीति में, जनता की सेवा चालू करो। तो भैया आप लोगों के सामने है। जा तो हो गई भैया राजनीति की बात, अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बात हो या पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से भाई? पढ़ाई लिखाई को देखो हम बताएं आपको, हमारे पिताजी तो बहुत ही गरीब किसान से थे। बड़ा गाँव ब्लॉक के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है दोनबा के रहने वाले थे। वे झांसी में आए, सो उनकी नौकरी लगी, सो वे मास्टर बन गए। मास्टर बनने के बाद उनने 2-4 साल नौकरी करी। 2-4 साल नौकरी करने के बाद वे राजेंद्र अग्नोत्री जी के संपर्क में आए। तो राजेंद्र अग्नोत्री जी ने उन्हें चुनाव लड़ाया, तो वे राजनीति में आ गए। तो वही हिसाब से हम लोग इतने पढ़ी पैसा वाले तो होते नहीं। तो भैया हमारी जो स्कूलिंग जो हिंदी मीडियम के स्कूल से शुरू हुई। हम नगरा में रहते थे, नगरा में एक छोटा सा स्कूल है तो क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल। सुबह में हमने 1 से लेके 8 तक उत्तर पढ़ाई करी। फिर वहाँ के बाद 9 से लेके हमने इंटर तक पढ़ाई हमने GIC से करी। फिर वहाँ के बाद हमने 12वीं करने के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में BCA में एडमिशन लाओ। BCA में एडमिशन लाओ तो हमने 3 सेमेस्टर वहाँ के करे। तो फिर हमारे पिताजी ने हम 2002 में एडमिशन करवा था लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज में, आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। सो भज्जा हम उतने गए इंजीनियरिंग करवे। उतने जब हम इंजीनियरिंग करवे गए तो हमने देखो कि हमारे तो एक सीनियर थे गाजीपुर के MLC के मोड़ा, तो उनको कॉलेज में बड़ा रुतबा आता। तो हम भी चूँकि विधायक के मोड़ा आते 2002 में, हमारे पापा भी विधायक थे समाजवादी पार्टी से। तो हमने कही जब वो MLC के मोड़ा को एक रुतबा है तो हमारा रुतबा का नहीं हो सकता। तो हम भी उनकी बात में आ गए। तो भज्जा कॉलेज में हम भी ये होते की बातें करने लगे और नेतागिरी करने लगे। तो भज्जा हमारी पढ़ाई तो हो नहीं पाई। सो नेतागिरी शुरू हो गई। सो तई से हमारी इंजीनियरिंग छूट गई। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर हम झांसी वापस आ गए।
पूरी तो नहीं भाई, उतने भी 3 सेमेस्टर कर पाए, 1.5 साल पढ़ पाए, फिर हम लौट के आ गए। सो फिर हमने BA मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लाओ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। तो वो चल रही थी और वो लगभग कंप्लीट हो जाती, लेकिन क्या भाव कि समाजवादी पार्टी में जब हमारे पिताजी विधायक थे, तो 2006 की राज्यसभा के चुनाव में हमारे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, क्रॉस वोटिंग करी थी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। तो समाजवादी पार्टी ने हमारे पिताजी और हम 2 महीने को जेल में डाल भी वो काम करता बाटा। हमारे पेपर चल रहे थे, तो हम पेपर नहीं दे पाए, और पेपर नहीं दे पाए तो वो भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आप सभी लोगों के आशीर्वाद से फिर हमने बाद में जब हम ब्लॉक प्रमुख बने 2010 में, तो फिर हमने 2012 में अपनी स्नातक कंप्लीट कर ली BA। कौन सी उम्र हती जी में आप ब्लॉक प्रमुख बने 2010 में? 2010 में हमारी उम्र आप समझ लो कि हम 30 साल के थे, 29-30 साल के। 29-30 साल की उम्र में ब्लॉक प्रमुख जी बने थे, बबीना ब्लॉक से, बड़ा गांव ब्लॉक से। अब अपन ने एक बात करी कि पापा राजनीति में हते, सो हम भी राजनीति में आ गए। पापा ने कही एक समस्या है अपने ते, ज़्यादातर आबादी किसानन की है, ज़्यादातर लोग किसानी करत। एक समस्या जा है कि किसान अपने बेटा को कभू नहीं चाहत कि किसान बनबे, वो कछु भी नौकरी कर लेबे, किसान ना बनबे, किसानी ना करबे। डॉक्टर अपेक्षा करत अपने बेटा से कि हमारा बालक भी डॉक्टरी लाइन में आ जाए, कछु हमसे सीखे, कछु पढ़ाई करके सीखे, कछु अनुभव से सीखे, लेकिन किसान काहे नहीं चाहते? देखो भाई, जब आप जान तो रही हो किसानी को सीन जो है कि किसानी में आदमी मेहनत तो कर रहा है। देखो देश को अन्नदाता तो किसान ही है, और किसानी के कंधन पे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। वही समझ लो कि वही देश को चला रहा हो, कोई व्यापारी तो देश को चला नहीं रहे। लेकिन अब जो कहा है कि किसानी में कब किसान को मौसम की मार पड़ रही, कहूँ भाई खाद नहीं मिल रही। खाद की लाइन में आपने देखो ललितपुर में एक मरगा पाल समाज को व्यक्ति, खाद नहीं मिल रही, सुझाव है किसान अपने देश को मायूस है और वो नहीं चाह रहा कि जो दिक्कत है हमने झेली वो हमारा मोड़ा झेले, जो सबसे बड़ा कारण हमारी नज़र में हो सकता है। आपकी नज़र में किसान कैसे खुशहाल हुई है? वास्तव में किसान कागजन में नहीं और भाषण में नहीं, वास्तव में किसान खुशहाल कैसे हुई है अपने देखो बुंदेलखंड को? दो किसान तो खुशहाल तब होगा जब इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार किसान हित में कार्य करेंगी। किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराएं, किसानों को समय समय पर खाद मुहैया कराएं, और किसानों की जो भी ज़रूरतें हैं समय समय पर नहर के माध्यम से उन्हें पानी की और सिंचाई की व्यवस्था की जाए, तभी जा देश को किसान खुशहाल हुई है, नहीं तो जो देश को किसान खुशहाल नहीं हो सकता। तो किसान का बसपा से कछु अपेक्षा रखें कि जी हमारे लाने अच्छा काम करें? नहीं, बिल्कुल बसपा से पूरी अपेक्षा रखी। अब आपने देखो ये 2007 में जब हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जब प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने किसानों के बिजली के कर्जा माफ़ करे, किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड के जो कर्जा थे बे माफ़ करे, और किसानों को नहरन की सुविधा दी, सिंचाई की व्यवस्था दी। तो किसान मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे जा प्रदेश को किसान बहन कुमारी मायावती जी के संग में है। और आप जानत हुई हो कि अब जो किसानों को 1 साल आंदोलन चलो कि दिल्ली के बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे जो किसान 1 साल बैठे रहे, तो वहाँ में भी बात चली थी जो टिकैत जी ने जो कहा था कि इस प्रदेश के अंदर अगर गन्ना का समर्थन मूल्य सबसे पहले काऊ ने बढ़ा होता तो वो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी थी। तो जा वजह से हम कह सकत कि हमारी नेता भी किसानों के बारे में सोचे, तो किसान भी हमारी नेता के बारे में सोचे और अपना पूरा समर्थन देंगे इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाने के लाने। रोहित भैया, झांसी जिला में बसपा से सबसे पहले आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित करा होगा मऊरानीपुर विधानसभा से, तो आप कहूँ ना कहूँ क्षेत्र में जान लगे हुई हो सक्रियता से? हम पिछले काफ़ी समय से क्षेत्र में घूम रहे भाई साहब। तो उतने की का स्थानीय समस्या है ये समझ में आ रही कछु? भाई साहब समस्या तो बहुत है, मैं आपको देखो बता दूं, मैं पिछले काफ़ी समय से मऊरानीपुर विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूं लगातार, और मैंने वहां देखा है कि लोगों की बहुत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं तो हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती है इंसान को वो तो मिल ही नहीं रही हैं। बाकी अलावा भी सबसे बड़ी समस्या जो है मऊरानीपुर विधानसभा पलायन की है। यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़ लिख गए युवा के बाद भी उनको कुछ रोजगार को साधन नहीं मिल पा रहा हो। रोजगार के साधन के चक्कर में अपने देश के बड़े बड़े शहरों में चक्कर लगा रहे, चाहे वो जैसे कि बम्बई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, तो होते अपने रोजगार के साधन में जा रहे। तो हमारा प्रयास तो जो रहे कि अगर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जब प्रदेश की मुख्यमंत्री बन रही, तो सबसे पहले हमें युवाओं को रोकने का जो काम बीड़ा उठाना पड़ेगा। जो पलायन हो रहा है मऊरानीपुर विधानसभा, उस पलायन को रोकना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनते ही हमारा प्रयास रहेगा कि मऊरानीपुर नगर के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं वह हम विकसित करें, और जब विकसित करने के बाद ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। और भी सरकार की कई योजना हैं जिनसे कि
बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, युवाओं को प्रशिक्षण देंगे कि वो कैसे अपने रोजगार के प्रति प्रतिबद्ध हों। तो सरकारी योजना लाए जाए। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले रानीपुर टेरिकॉट पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन अब रानीपुर टेरिकॉट, रानीपुर के बुनकरन की सबसे ज़्यादा समस्या है। उनको उद्योग धंधो चौपट होगा, उन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही। जो बिजली बिल का फिक्सेशन है तो वो ख़त्म कर दो, सो वही मार अब बुनकरन पर सबसे ज़्यादा पड़ी। सो कई बुनकर तो बेरोजगार हो गए। सो बेरोजगारी के चक्कर में होते होते चक्कर लगा रहे, कहूँ बम्बई भाग रहे, कहूँ दिल्ली भाग रहे। तो हमारा प्रयास रहे कि अगर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी प्रदेश में, तो हम बुनकरन के लाने जो उनका बिजली बिल का जो फिक्सेशन का जो मुद्दा चल रहा है, बाकी लाने आवाज़ उठाएं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का प्रयास करेंगे और उनके उद्योग धंधे को पुनः जीवित करने के साथ साथ उनको आजीविका की सुविधा करवाएं। रोहित भैया, पार्टी ने तो आप पे भरोसा करके आपको प्रत्याशी बना दो, लेकिन कहूँ ना कहूँ सामने जो 3 मेन पार्टी मानी जाती अपने थे, भाजपा, सपा और कांग्रेस, उतने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं भय। एक चीज़ तो अब अपनी लड़ाई सबसे पहले प्रत्याशी से नहीं है, पार्टियाँ नहीं से लड़ने पहले तो इसे क्या योजना बनाई आपने, कहा है कैसे लड़ो? देखो, हमारी लड़ाई भज्जा काऊ से नहीं है, हम तो आपको बता दें। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है और जो क्षेत्र में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनसे हमारी लड़ाई है। क्षेत्र को पूरा जन समर्थन हमें मिल रहा हो। हम पिछले काफ़ी समय से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे और अभी तक सबसे पहले हमारे दल ने हमें प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। तो हम युवा प्रत्याशी, युवा का विशेष समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मऊरानीपुर विधानसभा के युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रदेश में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती बनेगी तो उनको जो भज्जा रोहित रतन उनके संगे कंधा से कंधा मिला के चले, उनके रोजगार की साधन की व्यवस्था करे, उनके लाने हर वो संभव प्रयास किया जाएगा जो उनको जरूरत है। जी रोहित भैया, अब आमतौर पर यूपी में देखो जाता तो कि सपा आती, सपा के बाद बसपा आती, बसपा के बाद फिर कुलांट खाती तो फिर बाज आती सपा। ये बार सपा के बाद सीधी भाजपा ने कब्जा लो। कितनों आदमी की मेंटलिटी हती कि भैया सपा की गुंडागर्दी से त्रस्त हो गए, सो अब बहन जी की ज़रूरत है। लेकिन जो और बड़े खलीफा निकले भाजपा वाले, सीधे एनकाउंटर पे एनकाउंटर चल रहा है। कई जगह से सवाल भी उठा था एनकाउंटर पे कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। अपने तभी पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर भाव झांसी जिला में, तो चर्चा को बेसरई पे फर्जी बाड़े के कई सवाल खड़े भय। ठीक है, कई प्रकार से समाजवादी और समर्थन पार्टियों ने आंदोलन भी करो के लाने। तो इनको आप कैसे देखत? कहूँ ना कहूँ बसपा की गद्दी हथियावे के लाने एक भाजपा को जो का है नव सिस्टम। देखो भज्जा नायक जी, हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्था के मामले में हमारी बहन जी से अच्छे कोई प्रदेश को नहीं चला सकता। ये बात तो आपने भी देखा होगा कि 2007 में जब हमारी मुखिया, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जब प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्हीं ने सबसे पहले अपने सांसद को जेल में भेजने को काम करो। तो अच्छा। अभी तक आपने देखो काऊ ने अपने नेता को, सांसद तो छोड़ो, सांसद तो बहुत बड़ी बात हो जाती, काऊ ने एक सरपंच को भी अपने काऊ को जेल में भेजने को काम करो। लेकिन हमारी नेता ने अपने सांसद ने दलितन पर अत्याचार किया था, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करवे काम करो। तो सो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने अपने बंगले पर बुलाया और बंगले से उन्हें जेल भेजने का काम किया था। अच्छा। तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कानून व्यवस्था के मामले हमारी बहन कुमारी मायावती जी से कोई अच्छी कानून व्यवस्था आप प्रदेश में नहीं दे सकत। अब रही बात भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार में हम आपको बता दें कि ये तो ठोको नीति पे चल रहे। तो योगी जी हैं, योगी जी तो घंटा बजाए वालों काम करते हैं। इन्हें काम मालूम कि शासन प्रशासन कैसे चलते हैं। ये तो घंटा बजाते, मंदिर में पहले घंटा बजाते और इन्हें घंटे ही बजाने चाहिए। इनसे देश प्रदेश नहीं संभल रहा। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे योगी जी कि हम तो बहुत छोटे हैं, अपनी पार्टी के समान से कार्यकर्ता हैं। आप अगर प्रदेश नहीं संभल पा रहा है आपसे, तो आप प्रदेश छोड़ के चले जाइए। प्रदेश की सत्ता हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को दे दीजिए। हम आपको बता देंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रहेगी। अच्छा, बहुत बढ़िया रोहित रतन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और भविष्य में फिर अपनी बातें हुई हैं और चुनावी मुद्दन पे बातें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भैया आपको। और आपकी बुंदेली वार्ता का मैं फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ जिस निर्भीकता और तत्परता के साथ आप इस बुंदेलखंड की जनता को रूबरू करवा रहे सच्चाई से, जा काम में आप लगे रहे। आपको हमारी जो भी जरूरत पड़े हम तन मन धन से आपके संगे हैं। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।